एक जोरू की बहू। सर्दी के मौसम में हर किसी को ठंड लगती है, पर क्या हो जब किसी को खुद से ज्यादा ही ठंड लगे। ऐसे ही कहानी है गायत्री की। गायत्री अपनी बेटी काजल बड़ी बहू नंदिनी, बड़ा बेटा राज और छोटा बेटा अनुराग के साथ रहती थी। एक दिन गायत्री अपनी बेटी और बहू के पास जाती है और अनुराग की शादी की बात करती है। काजल, नंदिनी बहू, देख अनुराग के लिए इस लड़की के रिश्ता आया है, देख के जरा बताओ लड़की कैसी लग रही है अनुराग के लिए। राज की बात सुनकर काजल और नंदिनी बहुत तस्वीर को देखते हैं। वैसे लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है और संस्कारी भी लग रही है। नाम क्या है इस लड़की का? अरे सीता नाम है इस लड़की का। जैसे इसका नाम है वैसे ही सुंदर भी है, बिल्कुल बिल्कुल गाय है गाय। काजल और नंदिनी बहू को भी दोनों को पसंद आ जाती है। उसके बाद काजल हंसते हुए अपनी माँ से कहती है, मम्मी अगर ये लड़की इतनी अच्छी है, इस लड़की का फाइनल कर देते हैं। शाम को जब भैया आएंगे तो उससे भी पूछ लेंगे वो कैसी लड़की को पसंद तो नहीं कर रहे ना। ऐसा ना हो आप उसकी शादी कहीं और ही कर दे और वो किसी और से करना चाहता हो। जी बेटा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, शाम को आता है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। इस तरह गायत्री अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और शाम को जब अनुराग घर आता है तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी गायत्री अनुराग से कहती है, अनुराग बेटा, तेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ मुझे पता है मेरी शादी की उम्र हो गई है, पर आज आप इस तरह अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? अनुराग की बात सुनकर काजल और बहू हंसने लगते हैं, जिससे बहू हंसते हुए अपने देवर से कहती है, देवर जी, माँ जी के लिए आपसे शादी की बात कर रही हैं और क्योंकि वो आपके हाथ पीले करना चाह रही हैं, आसान लफ्जों में कहूँ तो वो आपकी शादी करवाना चाहती हैं, क्योंकि अब आपकी शादी की उम्र हो चुकी है। अनुराग बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे हाथ पीले करवा दूं। देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे अभी से बता दे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आपको जो पसंद है आप उसी से शादी करवा दीजिए। माँ जी, भाई की तरफ से तो रिश्ता फाइनल हो गया है, अब जाकर से उस लड़की को फाइनल कर दीजिए। आपके लिए सीता नाम की लड़की का रिश्ता आया है, जिसके लिए माँ जी तो पहले से ही हाँ कर चुकी हैं, बस उनके घर जाकर से फाइनल करना बाकी है। काजल की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। टाइम यूं ही बीतता है। कुछ ही टाइम में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सीता अपने घर का बखूबी संभालती है। वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। सेम उसी तरह सीता हर तरह से संस्कारी तो थी, लेकिन उसमें एक कमी थी और वो कमी उसको ठंड लगने की थी। क्या सच में सीता में यह कमी थी? चलिए जानते हैं। ऐसे ही एक दिन सब हीटर के आगे बैठे हुए थे, तभी वहाँ सीता चद्दर ओढ़े आती है। सीता को इस तरह चद्दर में देखकर गायत्री उसकी तबीयत का पूछती है, बहू तबीयत तो ठीक है ना? इतनी बड़ी चद्दर ओढ़ कर क्यों आ गई? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चल तुझे दवाई दिलवा देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो सर्दी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए कमर से बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ठंड ज्यादा लग रही थी तो क्या चद्दर ओढ़ कर ही बाहर आ जाओगी? अरे दीदी, ठंड भी कितनी हो गई है, इतनी ठंड में कोई भी कम्बल से बाहर रहेगा तो वो तो बर्फ ही बन जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने कमरे में जाकर कंबल में बैठ जाइए, हीटर का कोई काम नहीं है। सीता की बात सुनकर सब घर वाले हैरान हो जाते हैं। अभी तो सर्दी का मौसम आया भी नहीं था, पर ऐसे तो सर्दी भी लगना शुरू हो गई थी। यह देखकर गायत्री कहती है, सीता लगता तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस तरह तुम बाहर आई हो इसी तरह जाकर कमरे में बैठ जाओ और आराम कर लो। सीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद गायत्री, ननद और काजल के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ जी, अभी तो इतनी सर्दी आई भी नहीं है, हम तो सिर्फ भी हीटर चलाकर बैठे हुए हैं। भाभी की हालत देखकर लगता है उसको ज्यादा ही ठंड लगती है। हाँ माँ जी, काजल ठीक कह रही है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोटी बहू की जरा तबीयत खराब लग रही है, तभी शायद उसको ज्यादा सर्दी लग रही है। गायत्री की बात सुनकर काजल और बहू दोनों चुप कर जाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। यूं ही सुबह गुजरते हैं।
वक्त के साथ साथ सीता अब तो ना ही अपने कमरे को छोड़ती है और ना ही हीटर बंद करती है। ऐसे ही एक रात अनुराग ऑफिस से घर आता है। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अगर वहां पर कोई नहीं था तो वो थी सीता। सीता का घर में ना नजर आने की वजह से अनुराग सीता के बारे में पूछता है। माँ, डाइनिंग टेबल पर सब है लेकिन सीता नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? क्या बताऊं भाई, आपकी पत्नी मतलब मेरी सबसे छोटी प्यारी भाभी को इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि वो कमरे से बाहर ही नहीं आती। पूरा दिन कमरे में रहती है, पर वो भी हीटर चलाकर। काजल की बातें सुनकर अनुराग कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ उसको अपना कमरा एकदम गर्म लगता है। अरे वाह सीता, तूने तो कमरे एकदम गर्म करके रखे हुए हैं। तो और क्या करें, इतनी ठंड तो हो गई है। इतनी ठंड में तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। इससे पहले कि कुल्फी जमे, खुद को सवार कर लो। आ जाओ ना, आप भी बाहर बहुत ठंड हो रही है। सीता की बात सुनकर वो कुछ नहीं करता, ऐसे ही चुपचाप सो जाता है। आधे घंटे तक हीटर चलता रहता है और कमरा काफी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से अनुराग की आंख खुल जाती है। अरे, इसने तो अभी तक हीटर चालू किया हुआ है, पता नहीं इसकी ठंड कब जाएगी। इतना सोचकर अनुराग हीटर बंद करके पंखा चालू करता है और सो जाता है। पर पंखा चलने की वजह से सीता को ठंड लगती है। एक बार फिर उठकर पंखा बंद कर देती है और हीटर चला देती है। अगली सुबह जब अनुराग उठता है तो वह देखता है उसके जिस्म पर दाने निकल आए थे। वो खुद को देख ही रहा था, तभी वहां पर सीता आती है और अनुराग के जिस्म पर रैशेस देखकर कहती है, अनुराग, यह क्या हो गया? आपके शरीर पर लाल लाल निशान क्यों है? सीता जी, यह तुम्हारी वजह से हुए हैं। रात को तुम पंखा बंद कर देती हो, हीटर चालू कर देती हो और ऊपर से कंबल ओढ़ लेती हो। ज्यादा गर्मी बर्दाश्त ना करने की वजह से ये सब हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए अनुराग, वो दरअसल मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। सीता का मासूम सा चेहरा देखकर अनुराग कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। आज काजल का बर्थडे था। काजल की बर्थडे की वजह से सभी घर में छोटी सी पार्टी रखते हैं। भाभी, आपने पार्टी में गाउन क्यों रखा है? आप जानती हैं ना छोटी भाभी को कितनी ठंड लगती है। हाँ बहू, काजल बिल्कुल सही बोल रही है। तुमने पार्टी में गाउन की थीम रखी है तो मेरा क्या होगा? तुझे तो पता है ना, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और वैसे भी जब छोटी बहू को इतनी ठंड लगती है तो वो गाउन कैसे पहनेगी? शादी के बाद पहली दफा गाउन पहनने का मौका मिला है। प्लीज मम्मी जी, गाउन पहनने लीजिए। और रही बात सीता की, तो वो गरम गाउन पहन लेगी। जन्मदिन की कह रही है, शादी के बाद पहली दफा गाउन पहनने का मौका मिल रहा है। नंदिनी की बात सुनकर सभी घर वाले शांत हो जाते हैं। आज रात की पार्टी में सभी गाउन पहनने वाले थे, लेकिन इस बात से अनजान सीता अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहां अनुराग आता है। सीता, आज काजल की बर्थडे पार्टी पर अभी फीमेल गाउन पहन रही है। चलो उठो, मैं तुझे भी गरम गाउन दिलवा देता हूँ। क्या आज काजल की बर्थडे में सब गाउन पहन रहे हैं? अगर आप फैंसी ड्रेस देख ही रहे हैं तो मैं गाउन क्यों पहनूं, वो भी गरम? क्योंकि तुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर तूने गरम गाउन नहीं पहनना तो ऐसे ना हो तुम सभी के सामने कंबल ओढ़ कर आ जाओ। इस बात की फिक्र आप ना करें कि मैं कैसे आऊंगी। फिलहाल बहुत ठंड है, मुझे आराम करने दें। सीता की बात सुनकर अनुराग कुछ नहीं बोलता, पर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। शाम को सभी गाउन पहनकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी सीता छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। उसको इतने छोटे कपड़े पहने देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बहू, तुझे घर में सबसे ज्यादा ठंड लगती है, उसके बावजूद भी तुम इस तरह गाउन में आ गई। अब ठंड नहीं लग रही क्या तुझे? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कम से कम पार्टी तो एंजॉय करने दे। पार्टी में कोई किसी का ध्यान नहीं रखता कि किसको सर्दी लगती है किसको नहीं। आप चुप रहें और अपने साथ साथ मुझे भी पार्टी एंजॉय करने दीजिए। सीता की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उनके सामने सीता का नया चेहरा जो नजर आ गया था। पार्टी खत्म होने के बाद सभी को यह पता चल गया था कि सीता थोड़ी बहुत ठंड तो बर्दाश्त कर लेती है, पर वो करना नहीं चाहती, और इस तरह सीता भी अपने सच को मान लेती है और नॉर्मल रहने लग जाती है।